उसामा बिन लादेन कहाँ का था? उसने जो सऊदी अरब के शाह को खत लिखा और अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी वो फॉरवर्ड किया, वो खत शुरू इससे होता है कि मामला कुरान की आयतों का है, मामला दीन का है, अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के न मानने वालों के बीच जंग का है। अगर ये विदुषी कह रही है तो गलत क्या कह रही है साहब? मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप दहशत गर्दी इस्लाम के खिलाफ है साहब। इन आयतों पे कहो ना कि ये गलत हैं, निकाल के बाहर करो, हमेशा को झंझट खत्म हो, एक बार में टंटा निपट जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिग्री दी है कि कुरान की आयतें मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती हैं। ये तो बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए हस्तक्षेप किया और इस आदेश को समाप्त कराया, अन्यथा हाई कोर्ट में यह आदेश हो चुका है। कोई वो विदुषी नहीं कह रही, ये कोर्ट कह रही है, जहां दोनों से कहा गया, आर्य समाज के लोग एक तरफ थे और इस्लामी एक तरफ थे, सारे तथ्य प्रस्तुत किए, उन्होंने कुरान की आयतें दिखाई, हदीसें दिखाई, उनकी तफसीरें दिखाई, सारी चीजें, और मौलाना लोगों ने अपने हिसाब से बात की और फिर ये तय हुआ। आप ही निपटा दो, हाईकोर्ट को एक तरफ छोड़ते हैं, आप एक बार रद्द कर दो, क्या दिक्कत है? काफिर वाजिबुल कत्ल को निकालो ना, कहो ना शिया हजरत कहते हैं कि हदीसें बाद में लिखी गई गलत हैं, आप भी कह दो, क्या दिक्कत है? खत्म करो उसको। कुरान की थोड़ी सी आयतें इनको निकाल बाहर करो, उसके बाद में शुद्ध पवित्र सारा एक दीन तैयार करते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? मगर इसे करना तो पड़ेगा, अन्यथा लोग एतराज करेंगे। यहां एक मैं सौमो सलात की वो बहस कर रहे हैं, एक लफ्ज है अरबी का सामा अल खैल। खैल का मतलब अरबी में, वो विदुषी पूरी बात तो उन्होंने उस समय कहना उपयुक्त तो नहीं समझा होगा, वैसे वो पढ़ी लिखी महिला लग रही हैं। खैल का अर्थ है घोड़ा और सामा का अर्थ एक वर्ब है। अरबी में इसका मतलब है कि घोड़े को भूखा प्यासा रखकर दौड़ा के जंग के लिए तैयार करना, थकाकर जंग के लिए तैयार करना। इसी से लफ्ज सौम बना है। सौम का मतलब है वो अमल जिसमें आप भूखे प्यासे रहकर जंग के लिए तैयार होते हैं। मैं साहब गलत कह रहा हूं, मेरा मुंह में खाक, लानत भेजिए मुझ पे, बल्कि मुझ पे क्यों भेजिए, जिसने ओरिजिनली कहा उस सब पे लानत भेजिए, इन पे, इनकी ऐसी तैसी बोलिए ना। एक किताब का जिक्र कर रहा हूं, खुतबात मौदूदी, रिसाला दीनियात मौदूदी, इस्लाम में इबादत का हकीकी निज़ाम, ये मौलाना मौदूदी की किताब है। हकीकत नमाज अमीन एहसान इलाही, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। असरार अहमद जो दुनिया भर में बहुत सुना जाता है, जिसके वीडियो ये उसका उस्ताद था, वो कहता है कि इमाम के पीछे नमाज खलीफा के पीछे खड़े होने का अदब, शऊर, तरीक़ा, मिजाज बनाती है। नमाज हमें दीन के लिए वक्त देना सिखाती है। रोज़ा हमें भूखा प्यासा रह के अल्लाह की राह में जंग के लिए ट्रेंड करता है। मैं नहीं कह रहा साहब, ये लोग कह रहे हैं। मुझ समेत इन सब पे लानत भेजो, पब्लिकली भेजो, मैं बड़ा खुश होऊंगा आपके साथ खुद पे, और इन सब पे भी लानत भेज दूंगा। करें तो, एक विदुषी को घेरने से कैसे होगा? वो सवाल तो वो नहीं उठाई, कोई और उठाएगा, सामने तो बात आएगी। कुर्बानी हर मुसलमान के लिए अल्लाह की राह में जान कुर्बान करना फर्ज है। शाब मान लिया, मैं गलत बोल रहा हूं, लीजिए, हाजिर है। सूरा अल हज 22 नंबर की 36वीं आयत, और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां ठहराया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, तो उन पर अल्लाह का नाम लो एक कतार में खड़ा करके। तो जब कुर्बानी के बाद वो पहलू जमीन से आधा गया नहीं मर के गिर जाएं, तो उनमें से स्वयं भी खाओ, संतोष से बैठे हुए लोगों को भी खिलाओ, जो मांगने से बचता और मांगने वाले को भी। इस तरह से हमने उन जानवरों को तुम्हारे लिए काम पे लगा दिया। न उनके मांस को अल्लाह को पहुंचाते हैं, न उनके रक्त, परंतु उससे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। आप साहब इसे कैसे रद्द करेंगे? कुर्बानी सुन्नत है, सुन्नत से मतलब जिसे मोहम्मद, आप कैसे वो करके बोलते हैं,
आयन क़ैन और हे, जहाँ से ये वो जगह है जहाँ से मैं दो चार बार बोलूँगा तो उल्टी हो जाएगी। तो ये आप ही बोले मेरी तरफ से। ज़िंदगी के आखिरी साल में मोहम्मद ने 101 ऊँटों की कुर्बानी की थी, ये कहकर कि चूंकि मैं अल्लाह की राह में शहीद नहीं हुआ, 1 ऊँट तो मुझ पर फ़र्ज़ होता है कुर्बान करना, और 100 ऊँट इसलिए कि मैं शहीद नहीं हुआ तो मुझ पर ये फ़र्ज़ होते हैं। ये बातें मौलाना मौदूदी की कही हुई हैं, और ये इसकी कोई भी किताब 2 लाख से कम नहीं छपती। ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, इसने जमात इस्लामी बनाई। जमात ही है जिसने पाकिस्तान को इस्लामीकरण की राह पे धकेला। अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह सब जगह इधर ये चल रही है। हिंदुस्तान में जमात इस्लामी का दफ्तर हर शहर में है। जैसे तहसीलदार एसडीएम हर शहर में बैठता है, ऐसे ही जमात इस्लामी के लोग बैठते हैं। अब वो फरमाते हैं कि 1 बिलियन लोग 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और इन विदुषी के अनुसार जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो संसार भर में मुस्लिमों का शासन होना चाहिए। तो यही तो बात है साहब। 4 मिसरे आपको एक आप ही के आलिम के अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुझे मुसद्दस है उससे अर्ज़ करता हूँ। वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, अल्लाह मियाँ का दीन क्या बेबाक बेड़ा, जो कुल्जुम में अटका ना जाने कहा अम्मा में ठटका, किए फतहते जिसने 7 समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर, दीन का बेड़ा हिंदुस्तान में नहीं चला, यहाँ डूब गया। ये मैं नहीं कह रहा, अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि ये मौलाना दाढ़ी वाले जिस तरह से लोगों को ले जाना चाहते हैं, मुसलमानों को, मुसलमान नहीं जा रहे। मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया वो मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में उतारना फ़र्ज़ है हदीसों के हिसाब से। और मैं एक नहीं 25 आपको उदाहरण दे सकता हूँ हदीस में कि मोहम्मद की जो शादियाँ हैं किसी में क्या बुखारी में शायद 13 हैं, तो मुस्लिम में कहीं 11 हैं, तो किसी में 32 हैं, किसी में 33 हैं। बहरहाल जो शादियाँ उसमें 2 निर्विवाद हैं, पहली खदीजा से और दूसरी आयशा से। ये निर्विवाद है कि 51 या 52, इनमें से भिन्नताएं, मगर 50 नहीं है और 53 नहीं है। 51 या 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने आयशा से शादी की। आयशा की आयु उस समय 6 वर्ष थी, और 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की हुई आयशा और ये 55 वर्ष के हुए या 56 के हुए, तो उन्होंने यौन संबंध स्थापित किए, विवाह पूर्ण हुआ। मुसलमान ऐसा करते हैं क्या? हदीस इस सुन्नत को मानते हैं? आप में से कोई मानता है अपनी 6 साल की बेटी किसी 51-52 साल के निकाह में, आदमी के निकाह में देता है? ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। 14 या 15 वर्ष बड़ी खदीजा थी, क्या मुसलमान ऐसा करते हैं? मोहम्मद साहब का अपना मुतबन्ना, जो उनकी पहली शादी खदीजा से हुई, उसका एक गुलाम था जाहिद नाम का, वो बड़ा लाडला था, मोहम्मद ने उसे बेटा बना लिया था, मुतबन्ना, गोद लिया वो बेटा। उसकी शादी अपनी कज़न से की, बड़ी क़राबत थी, निकटता थी, तभी तो शादी करते अपनी कज़न से। ज़ैनब नाम की उससे शादी की। फिर एक दिन उनको लगा और ज़ैनब पसंद आ गई, तो उन्होंने तलाक दिलवाया और उसके बाद ज़ैनब से निकाह किया। मुसलमान ऐसा करते हैं क्या? एक इमराना कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में। इमराना के साथ ही हुआ कि उस लड़की ने बताया कि उसके ससुर ने रेप किया। मुल्ला इकट्ठे हो गए सारे लोग और बहसें हुई और सब फतवे दिए गए, और फतवा ये दिया गया कि अब तू अपने शौहर पे हराम हो गई, और ये शौहर जिससे तूने बच्चे पैदा करे थे वो शौहर तेरा बेटा हो गया और बच्चे तेरे पोते पोती हो गए, और ये जो ससुर जिसने तेरे साथ रेप किया ये तेरा मजाजी खुदा शौहर हो गया। औरत मानी नहीं, पुलिस में गई, कोर्ट में गई, और वो मुल्ला, उसका ससुर जेल काट रहा है। आप करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करते। अपनी बहू पे दांत रख देते हैं आप? नहीं रखते। तो ये सारी चीजें जिनको आप दीन का हिस्सा बता रहे हैं, वो दीन आउटडेटेड है, लोग नहीं मानते। कितने मुसलमान हैं वो जो 1 मुट्ठी और 3 अंगुल दाढ़ी रखते हैं?
कितने मुसलमान हैं जो तस्वीर नहीं देखते, जिनके लिए मौसीकी हराम है, जो फोटो नहीं लगाते, पासपोर्ट में नहीं लगाते, ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं लगाते, किस चीज में नहीं, आधार कार्ड में नहीं लगाते, हिंदुस्तान की बात, दुनिया भर में। तो वो सब नहीं माना जा रहा। तो ये जो आप फरमाने कि 1 बिलियन लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर ये सब कर रहे होते तो दुनिया पे मुसलमानों का शासन होना चाहिए था। साहब रोना तो इसी बात का है मुल्ला पार्टी का, कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा, मगर उसमें लगे हैं। किसी हिंदू का, ईसाई का, पारसी का, यहूदी का मुसलमान बनने का मतलब क्या है? नाम चेंज कर दिया जाएगा, उसे कलमा पढ़वा दिया जाएगा, कुछ गोशोश खिला देंगे गाय भैंस का किसी का, और मुसलमान मान लेंगे। मगर उसके जो पुराने संस्कार हैं वो बदलेंगे थोड़े ही, चलते रहेंगे। फिर कोई मुल्ला 4-6 महीने बाद, साल बाद उसके पास आएगा, उसको बताएगा तुझे नमाज पढ़नी है। फिर 4-6 महीने बाद वो देखेगा कि वो मंदिर जा रहा है कि नहीं, तुझे नहीं जाना, ये कुफ्र है, ये सब हारा, तुझे तेरी बीवी का पर्दा जरूरी है। 4-6 महीने, साल 2 साल, और ये कई बार प्रोसेस सैकड़ों साल चलता है। ये पानी खौलने की तरह है, गर्म होने की तरह है। पानी बर्तन पे रखते ही गर्म नहीं होता, आग रखते हैं ना, तो पहले गुनगुना होता है, कुनकुना होता है, फिर उसमें से बुलबुले उठते हैं, फिर वो खदकता है, फिर खौलता है, उसके बाद भाप बनता है। असली इस्लाम भाप बनना है। वो जो आईसिस है, वो जो तालिबान है, वही असली इस्लाम है। मुल्ला इसी में लगे हैं, मगर बकिया जो समाज है वो अभी गुनगुना भी नहीं हुआ है। बहुत सारा समाज ऐसा है, और इसी बात का दर्द है। दीन इलाही का बेबाक बेड़ा वो इसी का तो है। वो डूबा दहाने पे गंगा के जाकर, कि हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े पैमाने पे ऐसे नहीं हुए। अगर हो गए होते तो विश्व भर में ऐसा हो गया होता। इसी का तो झगड़ा है, और इसी से रोकने की कोशिश में ही सवाल है। वो कहते हैं कि मुसलमान जहां जहां हैं अल्पसंख्यकों का बहुत ध्यान करते हैं, हर जगह चैन है। सिरे से गलत बात है, निहायत वाहियात बात है। दिल्ली में अगर आप आए तो गफ्फार मार्केट जाइए, वहां सिख मिलेंगे और उनकी खास पहचान है कि उनकी दाढ़ी करली है, ऐसे जैसे घुंघराले बाल दाढ़ी में होते हैं। वो एक खास टेक्निक है। ये अफगानिस्तान से निकले हुए लोग हैं, सैकड़ों सालों से जो अफगानिस्तान में रहते थे। ये ओरिजिनल लोग हैं, मूल लोग हैं वहां के। उनको अभी तालिबान ने निकाल के बाहर किया, इनके लीडर्स को मार दिया। सीरिया, आपकी जानकारी में शायद ना हो, ईसाई देश था। ईरान पारसियों का देश था। अफगानिस्तान बौद्धों का, हिंदुओं का देश था। पाकिस्तान हिंदुओं का देश था। बांग्लादेश हिंदुओं का देश था। क्या हुआ वहां के अल्पसंख्यकों को? क्या हुआ? यहां की तो छोड़ दीजिए, ईरान तक में क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर लोग इस सबको नहीं मानते, इसके खिलाफ हैं, मगर ताकत, गुंडई, इससे डरते हैं। सीरिया में, इराक में, यमन में क्या हुआ? सीरिया मिट गया, इराक मिट गया। किसने मिटाया? मैं था वहां? कोई बौद्ध गया था? तो साहब, आप दूसरे को झूठा ठहरा रहे हैं, मगर आपकी हर बात झूठी है। और इसके लिए एक बहुत सही लफ्ज़ है, तक़य्या। वैसे ये शिया ग्रुप से आता है, शिया ओरिजिन से आता है, क्योंकि शियों को सदियों से मारा गया है शिया होने की वजह से। यही मेरी बात आपको वजाहत कर देगी कि ये कितना ध्यान रखते हैं। इन सब लोगों को मारा गया है, तो अपने आप को शिया छिपाने के लिए, शियत छिपाने के लिए वो लगाया झूठ, उसे तक़य्या कहते हैं। अब ये सुन्नी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया 9/11 के बाद चौकन्नी हो गई कि साहब ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। सारी दुनिया इस्लामी बुक्स को पढ़ रही है, समझ रही है, और इस मेंटलिटी से ताल ठोकने की, पंजा भिड़ाने की, झगड़ा करने की, लड़ने की, स्वयं का बचाव करने की, विश्व को सुरक्षित करने की व्यवस्था में लगी है। तो इसलिए तक़य्या का इस्तेमाल किया जाए। नहीं नहीं नहीं, वो जो कर रहे हैं वो असली इस्लाम नहीं। हम तो उनको कहते हैं कि इस्लाम नहीं है। अरे साहब, इन पे लानते भेजो ना, जो दुनिया पे भेजते हो। कहो ना ये सुअर हैं, एक बार बोलो ना, उसामा बिन लादेन के लिए कहो कि कंजर है, न्याय जलील आदमी है। मुंह में साहब दही जम जाए, एक लफ्ज बाहर नहीं निकलेगा। मुझे उल्लू बनाने के लिए या और लोगों को आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
एक्चुअली है क्या कि इस्लाम की परिकल्पना ही इस तरह से की गई थी कि वो सारी दुनिया को जीत लेगा। मोहम्मद ने जो पहला हज किया है, वो पहाड़ी पे खड़े होकर उसने कहा है कि जो जिस तरफ जिस दिशा में जिसका मुंह है उधर निकल जाए इस्लाम को पढ़ाने के लिए। उसके साथ के लोग निकल गए, किसी की कब्र कहीं है, किसी की कब्र कहीं है, किसी की कब्र कहीं, दुनिया में भर में वो फैल गए। इंटेंशन ये थी कि सारी दुनिया में इस्लाम आ जाए, वो नहीं आया। बिलबिलाहट इसी की है, झगड़ा इसी का है और इसी की कोशिश है। आखिर क्लबों में, मंदिरों में, चर्चों में या स्कूलों में, यहां तक कि मस्जिदों पे हमले कौन कर रहा है साहब? ये खुदकुश हमलावर कौन हैं? बम बांध बांध के कौन लोग कूद रहे हैं? एक वहाँ ही फरमाते हैं कि इस विदुषी के मुताबिक अल्लाह ने सूरा तौबा में मुशरिकीन को चुन चुन कर मारने के लिए, घात लगा कर मारने के लिए कहा हो, और वो इस तरह से कह रहे हैं जैसे ये बात झूठ हो। मैं भी आपके सामने आयतें पढ़ के चुका हूँ, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये क्या है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह के दरमियान ये औरत फ़र्क कर रही है, विदुषी फ़र्क कर रही है। साहब गलत क्या कर रही है? ईश्वर जिस परंपरा से शब्द आता है और अल्लाह अरबी से आता है, कुरान से आता है, इन दोनों की साम्य होंगे तब तो ये पर्यायवाची होंगे। लोटस और कमल तभी तो एक होंगे कि दोनों के गुण मिलते हों। लोटस का मतलब कटीला फल अगर होगा हरे रंग का, और कमल का जो अर्थ है, तो ये दोनों पर्यायवाची कैसे बन जाएंगे? ईश्वर तो कहीं नहीं कहता कि किसी की हत्या करो, और कुरान में मैं आपको बता के चुका हूं कि कुरान कहती है कुर्बानी के लिए। फिराक गोरखपुरी का एक शेर सुनाता हूं। एक धागे से बांध दिए हैं सारे कौन मकान उसने, कौन मकान सारी सृष्टि ब्रह्मांड, एक धागे से बांध दिए हैं सारे कौन मकान उसने, एक फूल भी तोड़ोगे तो हर तारा झुंझलाएगा। ये शेर फिराक का है मगर यह विचार ऋग्वेद का है। तो साहब, कुर्बानी करने वाले, 101 ऊंट मारने वाले लोग और सारी सृष्टि की अच्छाई की कल्पना कामना करने वाले ऋषिगण, वो एक कैसे हो जाएंगे? तो ये गलत क्या कह रही हैं कि ये जो सिलेबस हदीस कुरान मस्जिदों में बोला जाता है और मदरसों में पढ़ाया जाता है, इन दोनों के बारे में बात कर रही हैं, तो गलत क्या कह रही हैं? साहब इसका खंडन कीजिए ना, बताइए कि कुरान में आयत है कि नहीं है, गलत कह रहे हैं, और वेद में दिखा दीजिए। और किसी बांगड़ू के किए वो भाष्य नहीं मानने वाले, ऋषि के किए वो भाष्य में आप बताइए कहां गड़बड़ है, फिर हमसे चुनौती दीजिए, मुनाजरे कीजिए, जहां मर्जी आए हमको चुनौती दीजिए, हम आपके साथ आते हैं। शुरू में ही हमने बताया हम कौन हैं, आपने नहीं बताया। रणभूमि में उतरने की शर्त होती है कि अपने पूर्वजों का, अपना कीर्ति का गान कीजिए। मैंने कहा आप बताएं आप कौन है और कब मुझसे भिड़ेंगे, और इन विदुषी को भी मैं ढूंढ ढांड ले आऊंगा। आप बताएं तो, ग्रंथों के आधार पर बात करें, हवा में लटके से चला देंगे। अब आखिरी पॉइंट पर आता हूं, खिलाफत के बारे में बात करते हैं। इस्लामी वर्ड खिलाफत के बिना नहीं चल सकता। नमाज में इमामत, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, वो मिजाज बनाता है। मौदूदी कह रहे हैं कि हमें खलीफा के इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब तक जान कुर्बान नहीं कर सकते, चूंकि जंग नहीं हो रही है, तब तक हम बकरा, भेड़, गाय, भैंस, ऊँटी कुर्बान करेंगे। ठीक, 19 तुर्की में खिलाफत थी, 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला। विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने खिलाफत खत्म कर दी। खलीफा जर्मनी के साथ था, तोड़ दिया गया। ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यमन, सीरिया पीरिया, जितने कंट्री हैं सब उसी के बाल बच्चे थे, उसी के हिस्से थे, वो तोड़ दिए गए। इस्लामी शक्ति बढ़ गई। वो सारे क्षेत्र जो खिलाफत के अधीन थे उनमें किसी में पेट में दर्द नहीं हुआ। तुर्की ने खुद लात मार के खलीफा को बाहर करा,
मगर हिंदुस्तान में खिलाफत को लेकर हाय हाय शुरू हुई कि इस्लाम का एक लीडर चाहिए। लखनऊ में एक बड़ा ग्रुप है फिरंगी महलियों का, वो सब इसके पेशवा थे और अपने पीछे उन सब मुसलमानों को इकट्ठा करा, उधम मचाया। 1918 से लेकर 1920 तक वो दुनिया भर में गए, सऊदी अरब के पास भी गए, ईरान के शाह के पास भी गए, इसके पास भी गए, उसके पास भी, दुनिया भर के कि आप खलीफा बन जाए, आप खलीफा बन जाए, आप खलीफा बन जाए। कहीं से खलीफा ना बन पाया, निकाल के उन्हें बाहर करा। 1921 तक खिलाफत ढेर हो गई। इस खिलाफत में गांधी ने कांग्रेस को भी झोंक दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। एक अजीब बात है, भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की चाह रखने वाला गांधी तुर्की के उस खलीफा की खिलाफत के पक्ष में खड़ा हो गया जिसने इतने बड़े क्षेत्र के अरबों को गुलाम बना रखा था, दास बना रखा था। और फिर हिंदुस्तान में खिलाफत के आंदोलन का कोई मतलब नहीं। मैं यहां पर दिल्ली में, कलकत्ता में या बंबई में धरने पे बैठ जाऊं कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है वो ईमानदारी से नहीं हुआ और इमरान खान के पक्ष में सब बदमाशी हुई है, इसके लिए मैं अनशन कर रहा हूं। ये गधेपन की बात है। हिंदुस्तान में यहां बैठ के अगर कोई इसमें एक्शन लेना चाहे तो क्या करेगा, क्या हो सकता है। मगर ऐसे ही काम में गांधी ने सारे भारत को झोंक दिया, कांग्रेस को झोंक दिया। वो गांधी जी ने यूं किया और मुंह किया करके बात करते हैं। गांधी कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए ईश्वर के अंश, जैसे मैं हूं वैसे वो थे। वो राजनीति के आदमी थे और राजनीति के भी ऐसे आदमी जिसको राजनीति की समझ नहीं थी। वो अपने मनमानी लगभग बांगड़ू सोच के साथ काम करते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य अपने ऊपर लाद लिया और उसके प्रयोग करने लगे। दुनिया में कहीं किसी ने ब्रह्मचर्य के ऐसे विचित्र प्रयोग नहीं किए जैसे गांधी ने किए। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय से बात अलग चली जाएगी। मगर कुल मिलाकर चूंकि गांधी शरीक था इसलिए वो आंदोलन सही नहीं हो जाता। 1921 तक वो आंदोलन ढेर हो गया। मगर मालाबार की यानी केरल की मुल्ला पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि खिलाफत कायम हो गई है। अब खिलाफत कायम हो गई का मतलब वहां पर जितने काफिर हैं या गैर मुस्लिम हैं उनका फर्ज है वो इस्लाम में शरीक हो जाएं, मार दिए जाएं। अब वो उस पर एतराज करते हैं कि ये लेटर कहाँ है और ये बातें कहाँ हैं, इसका कोई इतिहास है कि नहीं। मैं दो संदर्भ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दारुल इस्लाम बन गया, हिंदुओं को इस्लाम कबूल करना चाहिए। ये भारत सेवक समिति की रिपोर्ट है जिसका रेफरेंस है एनी बेसेंट की किताब है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पेज नंबर 252। उसमें ये डिटेल्स हैं। उनके अनुसार उन्होंने जी भर के यानी मोपलाओं ने जी भर कर हत्याएं की, लूटपाट की और उन सभी हिंदुओं को मार डाला अथवा खदेड़ दिया जिन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। 1 लाख लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। उस समय उनके तन पर केवल उनके कपड़े थे, शेष सब कुछ छीन लिया गया। जो लॉर्ड लेडी रीडिंग जिस पर वो कहते हैं कि लेडी रीडिंग कौन थी जानना जरूरी है, वो वायसराय की बीवी थी। उनके पास प्रतिवेदन नहीं देंगे तो किसको दें? सऊदी अरब के इमाम किसी मुल्ला के पास जाएंगे? भारत में जो सर्वोच्च सत्ता उसी के पास जाएंगे कि आपका शासन है, कानून लागू करना आपका काम है और आपके होते हुए ये कैसे हो गया। सीधी सी बात है। इस पर भी एतराज होगा। बुखारी से जाकर बात करेंगे, किससे पूछेंगे? लेडी रीडिंग वायसराय की पत्नी थी, वो आधिकारिक सत्ता थी, उनसे बात करनी थी। ये जो उनको प्रतिवेदन दिया गया है ये शंकर नायर साहब की किताब है गांधी एंड एनार्की, पेज नंबर 252। उस पर ये प्रतिवेदन है। उसमें ये कहा गया है, आपको तो निश्चित रूप से पता होगा कि यद्यपि गत 100 वर्षों में हमारे अशान जिले में अनेक मोपला विद्रोह हुए हैं, पर इस बार का उपद्रव सबको मात कर गया। इतने बड़े पैमाने पर इतनी भयंकर नृशंसता तो कभी नहीं हुई। हो सकता है कि नृशंस उपद्रवियों द्वारा ढाए गए अत्याचारों के बारे में आपको पूरी जानकारी न मिली हो। विदित रहे कि हमारे जिन प्रियजनों ने अपने पूर्वजों का धर्म यानी हिंदू धर्म त्यागने से इनकार कर दिया,
उनके क्षत विक्षत परंतु बहुधा अधमरे शरीरों से जान भी नहीं निकली। शरीरों से कुएं और तालाब पट गए। गर्भवती महिलाएं खंड खंड काट डाली गईं। उनके शव सड़क के किनारे जंगलों में फेंक दिए गए। कैसा विभत्स दृश्य था। गर्भ से अजन्मे शिशुओं के लोथड़े माताओं के क्षत विक्षत शवों से बाहर लटक रहे थे। हमारे सुकुमार असहाय बच्चों को हमारी गोद से छीन के उन्हें हमारी आंखों के सामने ही काट कर फेंक दिया गया। हमारे पतियों हमारी माताओं पिताओं को सताया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें जीवित ही जला दिया गया। हमारी बहनों को बलात् अपने परिजनों के बीच से उठा लिया गया और उनके साथ लज्जा और ग्लानि में डुबो देने वाला क्या क्या दुराचार नहीं किया गया। काश धरती फट जाती, मानवता की तो जैसे अर्थी ही निकल गई। लज्जा भी लजा गई। इन जंगली कुत्तों ने जी भरकर अपनी मनमानी की। नृशंसता का दंगा नाच हुआ। विनाश की तांडव लीला हुई। हमारे सैकड़ों हजारों घर बार राख के ढेर बन गए। हमारे मंदिरों को अपवित्र करके धराशायी कर दिया गया। हमारे देवी देवताओं को मूर्तियों को चूर चूर करके फेंक दिया गया। उनका घोर अपमान किया गया। फूल मालाओं के स्थान पर उनके गले में गोमांस के लोथड़े लटका दिए गए। समझिए गोमांस क्यों? क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए उन्हें मारा गया। हम पर जो बीती हम ही जानते हैं। बेघर होकर हम इधर उधर भटकते रहे, जंगलों में भेड़ों में भूखे प्यासे नंगे। ये लंबा प्रतिवेदन है। आप स्वयं जो कुछ भी कह रहे हैं, आप तार्किक बनिए, तथ्यों पर बात कीजिए। आपकी बात सही है या नहीं, ये दुनिया देख रही है साहब। गलत सलत बातें मत कीजिए। आपसे कोई आग्रह नहीं कर रहा कि आप अपने विचार को बदलिए, मगर अगर आपका विचार सृष्टि, समाज, मानवता, धर्म से अभिप्राय मजहब नहीं है। धर्म का मतलब मैं मंदिर में जाऊं या चर्च में जाऊं, ये नहीं है। जो मानवता के नियम है उन्हें धर्म कहते हैं, उनके खिलाफ हो तो साहब लोग तो आवाज़ उठाएंगे। मैं इस विदुषी को अपना आशीर्वाद देता हूँ, यशस्वी होइए। ये मानसिक दबाव है, इस तरह के दबाव फेस कीजिए, सामने आइए और अपने जैसे बहुत सारे लोग बढ़ाइए। एक व्यक्ति से काम नहीं होता। और आप सारे मित्रों को कि आप क्या करें, आपके बस का क्या है इस विषय में कुछ करने के लिए। ऐसे किसी दबाव के समय हम लोगों को छत्र बनना चाहिए। तेज धूप आई, तेज बरसात आई तो हम छतरी खोल लें। ऐसे सारे लोगों का छत्र बनिए। और इसकी एक व्यवस्था हम लोगों ने न्याय मंच नाम से बनाई है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो लोग पीड़ित होते हैं, कष्ट में आते हैं, उन लोगों की सहायता की जाए। न्याय मंच मैंने नाम बताया तुफैल चतुर्वेदी, अंग्रेजी में डालिएगा तो मेरी फेसबुक मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी और न्याय मंच भी मिल जाएगा। इससे जुड़िए, इसमें अपना योगदान डालिए। शुद्ध ये इसी काम में आएगा, धर्म और राष्ट्र के रक्षण में काम में आएगा। आपने बहुत कृपा की कि मेरी बात सुनी, आभारी हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंदू राष्ट्र।